हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे जीवन को हर समय ऊर्जा चाहिए और आध्यात्मिक ऊर्जा, जिससे हम सत्य के साथ खड़े होते हैं, सत्य के साथी बनते हैं। जहाँ पानी है वहाँ पानी बहता है, जहाँ गर्म हवा है वहाँ गर्म हवा बहती है, जहाँ प्रज्ञा है, जहाँ ज्ञान है वहाँ प्रज्ञा और ज्ञान की धारा बहती है। जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति और प्रेम की धारा बहती है। हमें आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में रहना है, जिससे हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहे और आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा हम प्रवाहित रहें। ईसा का इस दुनिया में आना मानव जाति की मुक्ति के लिए आवश्यक था, क्योंकि हमें आध्यात्मिक ऊर्जा की ज़रूरत थी। और प्रभु ईसा का जीवन, उनकी शिक्षा, उनका मरना, ये सभी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। ईसा ने स्वयं के द्वारा मानव जाति का मुक्ति कार्य प्रारंभ किया और उसको अपने शिष्यों के द्वारा जारी रखा। आज ईश्वर हमारे द्वारा कलीसियाओं के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से अपना जीवनदायी कार्य जारी रखता है। हमें प्रेरित कार्यों को करने के लिए उत्साह और आत्मा की ज़रूरत है। हम आध्यात्मिक ऊर्जा पाने के लिए संस्कारों और धर्मशास्त्रों का उपयोग करते हैं और प्रभु के वचन को पढ़कर हमें और भी आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होता है। 26वां सामान्य सप्ताह 5 अक्टूबर 2023 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नेहमाया का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 12 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 1 से 12 तक। आज का शुभ समाचार इस बात को स्पष्ट करता है कि ईश्वर ईसा के द्वारा सारे जगत को पूर्णता का जीवन देना चाहते हैं। इसीलिए पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा। ईश्वर जो सृष्टि करता हैं, सारे सृष्टि के रचयिता हैं, हम ईसा को पुनः सृष्टिकर्ता कहते हैं। वे फिर से ईश्वर के बनाए सृष्टि में आध्यात्मिक आत्मिक ऊर्जा डालने के लिए आए। ईसा हमें मुक्ति का मार्ग दिखाने आए। आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उन्होंने हमारा नवनिर्माण किया। जब हम ईश्वर की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी सहायता करते हैं। उनकी सहायता के द्वारा हम आध्यात्मिक उन्नति कर पाते हैं। इसलिए जो अच्छाई ढूंढता है, श्रेष्ठ काम करना चाहता है, जीवन को ऊपर उठाना चाहता है, सत्य का साथी बनना चाहता है, ईश्वर विभिन्न रूपों में उसकी मदद करता है। ईसा ने अपने शिष्यों को चुना, उनमें से 12 प्रमुख थे। संत लूकस लिखते हैं कि उनके और भी शिष्य थे। आज 72 शिष्यों की बात की गई है, जिनको ईसा ने 2-2 करके लोगों के बीच भेजा, जिससे ये शिष्य लोगों के बीच जाकर उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दें, आत्मिक ऊर्जा से भर दें। ईसा की शिक्षा के द्वारा साथ ही साथ जो कमज़ोरियां हैं, बीमारी, अपदूतों का प्रभाव और कई सारी चीज़ों के साथ वे आगे बढ़ते थे। व्यक्ति अपने आप में अधूरा और अपूर्ण अनुभव करता है, इसीलिए कई तरह की दुर्बलता का भी शिकार होता है। शारीरिक बीमारी, आध्यात्मिक पिछड़ापन, धर्मांधता, भूत प्रेत व अपदूतों का भय। ईसा अपने शिष्यों को
अधिकार देते हैं जिससे वे लोगों को मुक्ति का अनुभव कराएं। मुक्ति का कार्य ईश्वर के द्वारा होता है, लेकिन करने वाले कई होते हैं, औजार और माध्यम कई होते हैं। पुराने ज़माने में नबी और ईसा के बाद उनके शिष्य और पूरी कलीसिया। शिष्यों ने गांव-गांव जाकर जीवन और अनंत जीवन का संदेश दिया। ये शिष्यों के लिए प्रशिक्षण और जीवन निर्माण का समय था। ईसा ने उन्हें आत्मा केंद्रित, प्रार्थना केंद्रित और ईश्वर केंद्रित रहने की सलाह दी। लोगों का आध्यात्मिक ऊर्जा ईसा के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा बढ़ता था। हम लोगों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम ईश्वर के साथ जुड़ें, ईसा के साथ जुड़ें और शिष्यों की तरह लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करें और हम सत्य के साक्षी बने। आमीन।